देश की आवाज टीवी 24 महाबहीस। बिहार में हिजाब पर संग्राम, नीतीश का वॉर, मुसलमानों का इंतकाम या अपनों की गद्दारी। पटना। बिहार की सियासत में इस वक्त एक नया जलजला आया हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक कार्यक्रम में महिला मुस्लिम डॉक्टर के हिजाब को लेकर अब एक भयंकर रुख इख्तियार कर लिया है। जहां एक तरफ विपक्ष इसे नीतीश कुमार की पलती मार राजनीति और बीजेपी के संग गठबंधन का असर बता रहा है, वहीं दूसरी तरफ खुद मुस्लिम समाज के अंदर से ये आवाज उठ रही है कि गलती नीतीश की नहीं बल्कि अन्य मुसलमानों की है, जिन्होंने उन्हें पिछले चुनाव में वोट देकर इस कुर्सी तक पहुंचाया। विपक्ष का तीखा हमला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वायरल हो रही थी, जिसमें उन्होंने एक हिजाबी महिला का ऐसे करके उसको नीचे किया, जबकि वो चेहरा ढकी हुई थी। अगर वो चेहरा ढक के आई थी तो उसका मतलब ये कि वो चेहरा ढकना चाहती थी और ढकती होगी। उसको इस तरह किसी पुरुष द्वारा बिल्कुल सार्वजनिक तौर पे उसको नीचे करना, एक महिला की के साथ इस तरीका का कृत्य करना यकीनी तौर पर एक अपमान है उसके लिए। और ये एक महिला की बात नहीं है। मैं भी हिजाब करती हूँ और जो भी इस तरीके का पर्दे का एहतमाम करता है, सर ढकता है या मुंह ढकता है, उसको इस बात से बहुत बड़ी गुरेज है कि उसके साथ इस तरीके का कृत्य किया जाए। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा इस तरीके का कृत्य करना, इसका मतलब कि आप अपने दूसरे छोटे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं कि वो इस तरीके की हरकत करें। इसके जो नतीजे हैं वो बहुत दूरगामी हो सकते हैं। तो इसी को लेकर के, और उसके बाद आज भाजपा के एक सहयोगी दल जिसके नेता संजय निषाद हैं, उन्होंने कहा, बहुत ही अभद्र बात करी है कि सिर्फ चेहरे पे ही हाथ लगा, कहिए कहीं और नहीं लगा, नहीं तो क्या बवाल होता। मुझे लगता है कि ये एक जानबूझकर समाज में रोष व्याप्त करने की कोशिश की जा रही है। उसी को लेकर के यहाँ पर कैसरबाग कोतवाली में मैंने एक तहरीर दी है, मुकदमा लिखवाया है और उस पर जांच करके वो मुकदमा लिखेंगे। ध्यान से देखिए, खुशी हिंदुओं को देने की कोशिश की जा रही है कि देखो हम कितना सता सकते हैं और हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो हम उनका रोजाना की जिंदगी दूभर कर देंगे, हम उनको फल नहीं बेचने देंगे, हम उनको घर से नहीं निकलने देंगे। आपने सारी सीढ़ी तोड़ दी, इसमें लोगों को खुशी हो रही है। कितना मजा आ रहा है, मुसलमानों को सताया जा रहा है। ये जो मजा दिया जा रहा है हिंदुओं को, यह उनके लिए बहुत नुकसानदेह होगा। नीतीश पर सैफरन रंग चढ़ा। विपक्षी पार्टियों आरजेडी और अन्य ने सीएम नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा कि उनकी मानसिकता अब पूरी तरह बदल चुकी है। विपक्ष का कहना है, नीतीश कुमार अब सेकुलरिज्म का चोला उतार चुके हैं। एक महिला डॉक्टर जो कि कोरोना वॉरियर रही हैं, उनके लिबास पर सवाल उठाना महिलाओं का अपमान है। विपक्ष ने इसे आने वाले चुनाव से पहले पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण की साजिश बताया है। समाज का कड़वा सच, मुनाफिकात पर चर्चा। लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे बड़ी आवाज उन लोगों की है जो कह रहे हैं कि इस हालत के जिम्मेदार वो मुनाफिक, ढोंगी नेता और वोटर हैं जो चांद पैसों या झूठे वादों के लिए कौम का सौदा कर देते हैं। चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, वो बहुत ही भारतीय जनता पार्टी को गले से लगाने के लिए तैयार है। और पप्पू और क्या नाम इनका, टीपू का, इनका सफाया बुरी तरह से होगा, चाहे जितनी संगठन ये कर लें, कुछ होने वाला नहीं है। किसान दिल्ली में परेशान है, पंजाब से लेकर दिल्ली तक पूरे देश में आपकी जो है बात की जाए तो आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में। तो क्या लगता है किसान किस वजह से परेशान है? किसान के भी मुद्दे सुन नहीं रही है सरकार, लोग कहते हैं ऐसा। जीवन का नाम परेशानी है, मगर उसका संघर्ष जारी रहेगा। हमारे डबल इंजन की सरकार जो आप कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा प्रयास लगाए हुए हैं। हर भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने आप से लड़ रहा है कि जनता की ज्यादा से ज्यादा मदद किया जाए। देखिए, कभी भी भविष्य में। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु 1. अंधा भरोसा। मुसलमानों ने बार बार नीतीश कुमार पर भरोसा किया, लेकिन बदले में उन्हें उनकी पहचान हिजाब पर ही हमला देखने को मिला। 2. खामियाजा। आज जो अपमान महिला डॉक्टर को झेलना पड़ा, वो दरअसल अन वोटों का खामियाजा है जो बिना सोचे समझे दिए गए। 3. इंटरनल गद्दारी। कुछ मुस्लिम नेताओं ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए नीतीश के हर गलत फैसले पर छुप्पी साड़ी, जिसका नतीजा आज पूरी दुनिया के सामने है। दुनिया के सामने रुसवाई। इस वक्त बिहार की ये घटना अंतर्राष्ट्रीय स्टार पर चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या एक लोकतांत्रिक देश में सीएम जैसे ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति किसी के धार्मिक लिबास पर नहीं कर सकता है। लेकिन असल सवाल अब भी वही है, क्या मुस्लिम वोटर एबी भी आंख मूंद कर वोट देगा? वाई इस बार मुनाफिकों को पहचानकर उन्हें सत्ता से बाहर करेगा? ग्राउंड जीरो से एनालिसिस। देश की आवाज टीवी 24 की टीम ने जब लोगों से बात की तो एक बुजुर्ग ने बड़े दुख से कहा
नीतीश ने तो वही किया जो उनका नया एजेंडा है। अगर आपको हमारी न्यूज देश के आवाज टीवी 24 पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। BL आइकन दबाइए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले।